जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर और कुछ नए मैसेज लेकर। तो जैसे कि पहले वाला वीडियो आप सभी ने देखा ही होगा, आपने जो देवताओं का एक विशेष कार्य किया है, सोल लेवल का एक बदलाव लेकर आए हैं आप, उस चीज़ की चर्चा देवलोक में हो रही है। तो ये उसी का पार्ट 2 है। आज जो रीडिंग करने वाली हूँ उसका थीम है कि आपको ही क्यों चुना गया, देवताओं ने आपको ही क्यों चुना, इसलिए कि आप ये काम करेंगे, विशेष काम सोल लेवल का जो आपने किया है, पूरी तरह से आपने वो काम कंप्लीट किया है और धरती पर जो एक बदलाव देवताओं को चाहिए था वो आप लेकर आए हैं। तो यहाँ पर टॉपिक ये है कि आपको ही क्यों चुना गया देवताओं के जरिए, कि आप ही वो बदलाव लेकर आ सकते हैं पूरे संसार में। ऐसा क्या था कि हजारों सोल्स को छोड़कर आपको चुना गया? तो आज यही देखेंगे। जय माँ काली, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। गाइड करें मेरे एंजल्स, गाइड करें माँ काली, प्लीज़ गाइड मी। गाइड करें मेरे एंजल्स, गाइड करें माँ काली, प्लीज़ गाइड मी। जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स यहाँ पर आए हैं उनके लिए जो भी मैसेज है, देवताओं ने मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को ही क्यों चुना हजारों सोल्स में से, इसका क्या कारण है प्लीज़ बताइए। मेरे गार्डियन एंजल्स जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है। ये पार्ट 2 है। पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तभी आपको इस वीडियो का महत्व पता चलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देखते हैं गाइस। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारे ही मैसेज रेजोनेट कर जाए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि आपसे रेजोनेट करेंगे, अदरवाइज जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेकर आज की ये रीडिंग, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रहने वाली है आप सभी के लिए। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। जय माता दी। हे माँ, गाइड करें मुझे, गाइड करें मेरे गार्डियन एंजल्स, गाइड मी यूनिवर्स, गाइड मी यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को ही क्यों चुना गया हजारों सोल्स में से धरती पर बदलाव लाने के लिए। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को ही क्यों चुना गया देवताओं की तरफ से धरती पर बदलाव लाने के लिए। ऐसा क्या था इनकी सोल में स्पेसिफिक, जो हजारों सोल्स में से इनको चुना गया है, इन पर भरोसा किया गया है देवताओं के जरिए कि आप ही ये काम कर सकते हैं, और देवताओं ने आपको ही चुना है। आप बहुत ही विशेष सोल हैं। ये तो यहाँ पर यूनिवर्स जानते ही थे, देवताओं ने, यूनिवर्स ने सारी प्लानिंग की, तभी सोच समझकर आपकी सोल को चुना गया है। तो देखिए गाइस, आपको चुनने का जो कारण था, स्पेसिफिक कारण क्या है कि आप इस धरती पर बदलाव लेकर आ सकते हैं,
और हजारों सोल्स में से आपको ही चुना गया। सबसे पहले तो ये वाला कार्ड देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दर्शाता है कि आपके अंदर स्ट्रांग ऊर्जा प्रवाहित होती है। आपके अंदर स्ट्रांग ऊर्जा है जिसको भेद पाना किसी भी नेगेटिविटी के लिए बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, बहुत कठिन था और इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगने वाली थी। ऊर्जा से मेरा मतलब है इस काम को वही सोल कर सकती थी जिसके अंदर बहुत स्ट्रांग पावर हो, और वो स्ट्रांग पावर आपके अंदर थी, वो चीज़ें आपके अंदर थी। आप ऐसी सोल थे कि आप आज़ादी से कहीं भी किसी भी पर्पस को पूरा कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो आपको ये सोल पर्पस देने से भी पहले आपको ऐसी फैमिली में भेजा गया जहां आपको कोई रोक टोक ना हो, ठीक है, और आपको एक आज़ादी दी जाए, फ्रीडम के साथ जीवन जीना आप पसंद करते हैं और आपका ऐसा बंदोबस्त भी किया गया है यूनिवर्स के जरिए, देवताओं के जरिए, कि आपको वो फ्रीडम मिले। आप ऐसे सोल हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जाता है, आप आज़ादी से अपने पर्पस को पूरा कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपकी हॉबी और आपके नेचर की, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना। आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे कम लोग होते हैं कि जो लोगों में अपना टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते, लेकिन आप वैसी सोल हैं, इसीलिए भी आपको चुना गया। एक तो आप शक्तिशाली हैं, दूसरा आपको वो फ्रीडम भी दी गई है और देवताओं को कहीं ना कहीं पता था कि यही सोल जो है धरती पर बदलाव लेकर आ सकती है, इसीलिए आपको चुना गया। और आप जब भी अकेले होते हो, जब भी फ्री होते हो, तभी आप मदर नेचर के साथ जो है कनेक्ट करना पसंद करते हो, ना कि लोगों के साथ। तो एक तो ये आपकी खूबी है गाइस। दूसरा, यहाँ पर आप जहाँ जाते हैं एक सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट कर देते हैं। आपकी सोल ऐसी है कि जहाँ जाती है ना, वो पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है। लोगों के अंदर वो हैप्पीनेस एनर्जी ना खुद ही दिखाई देने लगती है और लोगों को लगता है कि आपसे जुड़कर उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, बिना किसी मतलब कि अगर कोई ऐसा इवेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग आपके साथ में ना खुद से इंजॉय करना, सेलिब्रेशन करना पसंद करते हैं। कि मतलब जैसे होता है ना, कभी हमारे घर में कोई बर्थडे पार्टी है या कोई ऐसा गेट टुगेदर हमने रखा है, कोई ऐसा इवेंट रखा है, तब तो ये पॉसिबल है कि हाँ, हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों को हम अपने फ्रेंड्स के साथ में मिल बांट रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप एक ऐसी सोल है कि लोग आपके साथ में आना पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आपके साथ खुशियाँ बांटना पसंद करते हैं। ये आपकी सोल की खासियत है, इसलिए भी आपको चुना गया, क्योंकि देवताओं को पता था, यूनिवर्स को पता था कि आप ही वो काम कर सकते हैं और आप ही इस संसार में मदर अर्थ पर बदलाव लेकर आ सकते हैं। और देखते हैं, क्योंकि मदर अर्थ पर बदलाव लाने का मतलब है लोहे के चने चबाना। इस समय तो आप जानते हैं कलयुग है, कितनी नेगेटिविटी है लोगों के अंदर, ठीक है, पूरे संसार में नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो उस नेगेटिविटी से लड़ पाना बाकी और किसी सोल के बस की बात नहीं थी। और आप ये देख भी रहे होंगे कि आपने कितनी नेगेटिविटी को फेस किया है। बहुत सारी रुकावटें जो हैं आपके जीवन में आ रही होंगी, हर पल आपको रुकावटों से घिरा हुआ फील करना पड़ता है। बार बार आप देख रहे हैं कितनी रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो हमेशा कोई ना कोई ब्लॉकेज आपकी ज़िंदगी में आ खड़ा होता है, लेकिन बखूबी आपकी सोल उससे निपटना जानती है। उसको पता है कि कैसे उससे कैसे निपट सकते हैं आप, ठीक है।
इसलिए भी आपको चुना गया, क्योंकि बाकी की जो सोल्स, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने और देवताओं ने उनको चेक नहीं किया होगा, डेफिनेटली उनको चेक किया था, बट उनको समझ में ही नहीं आया कि वो सोल ये काम पॉसिबल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो ये जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेज इस काम में आने वाले थे, क्योंकि कोई भी बदलाव लाना बहुत आसान नहीं होता है, और आप तो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे थे लोगों के विचारों में, लोगों के अंदर, लोगों के मन में, विचारों में, सब में आपने वो बदलाव लेकर आया है। इसीलिए आपको यहाँ पर देवताओं के जरिए चुना गया। आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है गाइस। और सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो आपके अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है, कितना भी किसी का दिल टूटा हुआ हो या किसी का घर टूटा हुआ हो, आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर, ठीक है, आपसे जुड़कर वो लोग इतना अच्छा फील करते हैं, आप लोगों के घर जोड़ देते हैं। जब भी किसी के ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी ब्लॉकेज आ रहे हैं, लेकिन आपने लोगों का घर बनाया है, उनके घर में चल रही कलह कलेश को आपने दूर किया है अपने प्यार की ऊर्जा से, आपके प्यार से आपने ये सब दूर किया है। और लोगों के अंदर जो भी अनमेच्योरिटी होती है, आपने वो चीज़ें उनको सिखाई हैं, समझाई हैं कि कैसे जीवन जिया जाता है। अगर हम मानवता में बदलाव लेकर आ पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है गाइस। और यही मानवता का बदलाव लाने के लिए आपको देवताओं ने चुना था इस काम के लिए, जो बहुत ही स्पेसिफिक काम है, कोई आसान काम नहीं है। कितने लोगों का टूटा हुआ दिल आपने अपने प्रेम की ऊर्जा से जोड़ा है, कितनी ही ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आपने उन सब की ज़िंदगी में बैलेंस किया है, क्योंकि ये सिर्फ आप ही कर सकते थे। आप जैसी सोल ही ये काम कर सकती थी। हालांकि आपकी शक्तियों को बहुत ज़्यादा बांधने की कोशिश की गई। आपकी शक्तियाँ अपने आप में बहुत विशेष हैं, तभी तो मैंने कहा कि आप जैसी सोल को ही चुना गया, क्योंकि आप स्पेसिफिक सोल हो, समझ रहे हैं आप। सो इसलिए गाइस आपको चुना गया। देवताओं ने हजारों सोल जो हैं उनको देखा, परखा, उसके बाद में ही डिसीजन लिया कि यही वो सोल है जो इस अर्थ पर बदलाव लेकर आ सकती है। लोगों की ज़िंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आपने ठीक की हैं, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी के दुखों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि हमेशा यही रोना लेकर नहीं बैठते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो खुद इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो मैं किसी और को कैसे हील कर सकता हूँ। बल्कि आपकी ऊर्जा तो ऐसी है कि नेचुरली लोग आपसे मिलते हैं, बात भी करते होंगे आपसे, तो वो हील हो जाते हैं। अगर कोई पार्ट नेगेटिविटी का उनके अंदर पल रहा है तो वो आपसे मिलकर ही दूर हो जाता है। आपके अंदर वो शक्तिशाली ऊर्जा है। देखिए यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है, आपने लोगों का भाग्य परिवर्तित किया है। जब लोग आपसे मिलते हैं तो उनकी सोच ही नहीं, दिशा ही नहीं, उनका भाग्य भी बदलता है। जब वो आपसे बातें करते हैं और आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं तो उनका भाग्य अपने आप बदलने लगता है और उनके कर्म अपने आप बदलने लगते हैं, पॉजिटिव होने लगते हैं। ये है आपकी सोल का कमाल, जो किसी और सोल में नहीं था। ऐसे बहुत सारे निराश लोग जो आपके पास आते होंगे अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, यहाँ तक कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन किया है एक स्पिरिचुअल गुरु बनकर, और उनको आध्यात्म के रास्ते पर आप लेकर आए हैं। उन
उनके अंदर की जो निराशा थी वो सारी निराशा आपने खत्म कर दी और उनको प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में बिना रुके, बिना डरे जो है आगे बढ़ते रहें, एक्शन लेते रहें और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर एंड अपनी मटेरियल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उन पर फोकस करें। कभी भी किसी काम को डर कर ना रोकें। तो ये बढ़ावा, ये हिम्मत जो मिलती है लोगों को वो आपसे मिलकर ही मिलती है। आपके अंदर एक सिंग वाली दहाड़ है। लॉयन होता है ना, शेर का शेर जैसे जंगल का राजा होता है गाइस, आप तो जानते हैं। अब वो जंगल का राजा जब आ जाता है तो बाकी और किसी की क्या मजाल है जो कुछ कर सके। तो आपकी वैसी ऊर्जा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लोगों का भाग्य परिवर्तन करने की क्षमता है आपके अंदर। आपकी सोच इतनी पॉजिटिव है और जो लोग आपसे मिल लेते हैं उनकी ज़िंदगी में बैलेंस अपने आप ही आ जाता है। उनकी सोच परिवर्तित हो जाती है, प्लस उनका भाग्य भी परिवर्तित हो ही जाता है। जब कर्म बदलते हैं, सोच बदलती है, तो हमारा भाग्य भी परिवर्तित होता ही है। बहुत सारे ऐसे चालाक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में भी जो आपकी इन शक्तियों को, आपकी यूनिक पावर को छीनने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन कुछ ब्लॉकेज ज़रूर आपकी ज़िंदगी में बार बार प्लान करते रहते हैं। और ऐसा कुछ मतलब होता है ना, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये सारी चीज़ें जो है छोटी मोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बार बार प्लान करते रहते हैं, जिससे रुकावटें तो आती हैं आपकी ज़िंदगी में, बट आप उन चीज़ों से कभी भी डर कर, घबरा कर नहीं रुकते हो, क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअल पावर को छीनना चाहते हैं। आपके अंदर जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पावर मिली हुई है वो यूनिवर्स के देन है। ये आपके सोल लेवल की चीज़ें हैं। जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपके अंदर हैं वो उनके अंदर कभी नहीं हो सकती। और देखिए, जो साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर होंगी, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। डेफिनेटली आप जो भी डिसीजन लेते होंगे वो 100% सही होता होगा। मैं यहाँ 90% भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो ऊर्जा फील हो रही है कि आपने लोगों के घर टूटने से बचाए हैं, उनके घरों को जोड़ा है। यहाँ तक कि आपने लोगों को ईश्वर से जोड़ा है, उनकी सोच को बदला है, उनकी दिशा को बदला है। और जिनके टूटे हुए दिल थे उनको भी आपने जोड़ा है। तो ये एक विशेष काम है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक सोल ही कर सकती है, कोई ऐसी वैसी सोल नहीं कर सकती है, क्योंकि आप एक मजबूत इरादों वाले मजबूत इंसान हैं। अब आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये आप अपने तरीके से देखिए, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, और सिर्फ शक्ति चैनल पर आए हैं गाइस। लेकिन आपके इरादे इतने मजबूत हैं कि उसे तोड़ पाना हर किसी इंसान की बस की बात नहीं है। आप पुराने संस्कारों से, पुरानी चीज़ों से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि आपको उन चीज़ों से बहुत लगाव है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी भी उम्र की सोल्स हैं, किसी भी उम्र की पर्सन हो सकते हैं, मेल है फीमेल है जो भी, लेकिन आपकी सोच ना बहुत ही ज़्यादा उस ज़माने की है जो दादा परदादा हुआ करते थे ना। कभी कभी मजाक में जैसे कह भी देते होंगे आपके मम्मी पापा कि भाई तुम्हारी सोच तो ऐसी है, पता नहीं तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है, जैसे तुमने अपने बाल सफ़ेद कर लिए हैं। ज़िंदगी में हो जाता है ना, हमारे दादी दादा कहते हैं कि मैंने तो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अपने बाल सफ़ेद करके लिया है। तो ऐसी सोच है आपको, मतलब आपकी सोल को वो एक्सपीरियंस है, मतलब कितने जन्म आपने ले चुके हैं। एटलीस्ट आपको ऐसा लगता होगा कि कम से कम मैं इतनी सी उम्र में इतना ज़्यादा ज्ञानी कैसे बन गया। सो ये मतलब मेरिकल क्यों हुआ आपको पता है? वो इसलिए क्योंकि आपकी सोल ने कितने जन्म लिए हैं और उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तभी तो आपकी सोल को चुना गया है। अब सोचिए, आप ले लीजिए किसी क्लास में अगर किसी बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है, पूरी क्लास को उसके हवाले छोड़ा जाता है कि आपको पूरी क्लास को मैनेज करना है, अच्छे से बच्चों को संभालना है। तो मैं एक क्लास टीचर का एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो क्लास टीचर उस बच्चे को ही चुनेगा जो सबसे ज़्यादा मैच्योर होगा। तो आपकी सोल सबसे ज़्यादा मैच्योर है,
तो यहाँ पर यूनिवर्स को पता है कि आप अच्छे से ऐसे लोगों को संभाल सकते हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का शिकार है और उनके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी पल रही है, चाहे वो नेगेटिव थॉट है, चाहे वो नेगेटिव सोच है। तो आप उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। आपको वो शक्तियाँ दी हैं, वो पावर दी है। आप एक उस किस्म की सोल है, महाराजा, एम्परर, ठीक है, एम्परर कार्ड है। आप पिछले जन्मों में कभी महाराजा भी रहे होंगे या महारानी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों शक्तिशाली कार्ड आए हैं जो आपकी ऊर्जा को बयां करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं और जो नहीं भी हैं उनकी एज कोई भी हो सकती है गाइस, बट आप एक एक्सपीरियंस सोल है जिसने बहुत सारे जन्म लिए हैं और उस सोल को पता है कि कौन सा काम कैसे करना है, तभी आपको चुना गया, देवताओं ने चुना, यूनिवर्स ने चुना हजारों सोल्स में से कि आप ये बदलाव लेकर आ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का भला हो भी रहा है आपके इस सोल लेवल के काम से जो डिवाइन शक्तियों ने आपको सौंपा है। तो बहुत लकी होती है ऐसी सोल जिनको ईश्वर चुनते हैं किसी खास पर्पस के लिए। आपके कौन कौन सी ग्रह जो हैं यहाँ पर प्लैनेट जो स्ट्रांग होंगे, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। देखिए आपका जो जुपिटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तभी तो आप इतने ज्ञानी हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। आपका हार्ट चक्र भी बहुत ज़्यादा वेकन है, तभी आप लोगों को इतना प्यार बांट पाते हैं। आपकी कुंडली में जो है ये स्ट्रांग पावर है मंगल ग्रह की, मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जुपिटर बहुत स्ट्रांग है और भी बहुत से ऐसे ग्रह हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। आपकी इंट्यूशन जो चीज़ें बोलती हैं वो डेफिनेटली पूरी होती हैं। तो ये कुछ शक्तियाँ आपको ज़रूर मिली हैं और आपको भी पता है कि आप ये काम इन शक्तियों के बल पर ही कर पा रहे हैं और ये शक्तियाँ आपको जो दी हैं देवताओं ने दी हैं। जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है, जैसे आपकी इंट्यूशन पावर है और भी बहुत सी चीज़ हैं, ठीक है। अभी हम ऑरिकल कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। गाइस पहली बार मैं ओपन वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए। एक्चुअली में मुझे ऐसा वीडियो बनाना कम पसंद आता है और मुझे टाइम भी बहुत कम मिलता है, लेकिन आज पहली बार मेरे मन में आया तो मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ। शायद इसमें भी यूनिवर्स की इच्छा थी। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं डेफिनेटली ये मैसेज उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। और यहाँ पर इंट्यूशन की बात हो रही थी और इंट्यूशन का कार्ड आ भी गया है। अभी हम देखते हैं जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कितनी सच हैं। तो वही कार्ड यहाँ पर आकर गिरी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर मून कार्ड यहाँ आकर बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है। हाई प्रेस्टेज की एनर्जी आई है। हाई प्रेस्टेज ऐसी एनर्जी है, आपके खुद के इतने रहस्य हैं, वो रहस्य ऐसे वैसे नहीं हैं, वो रहस्य हैं ज्ञान से जुड़े हुए। मतलब आपको जान पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप एक ऐसे रहस्यमय इंसान हैं, मतलब लोगों को होता होगा ना, अरे भाई इनका तो पता ही नहीं था कि ये ऐसी चीज़ें भी कर लेती हैं और मुझे तो पता ही नहीं था कि इनको बिना बताए कैसे पता चल जाता है। वो रहस्यमय ऊर्जा क्या है, आपकी इंट्यूशन पावर। तो लोग ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं आपसे मिलकर। और ये चीज़ें जो होती हैं, हाई प्रेस्टेज की एनर्जी आई है। भले ही आपके सीक्रेट्स, आपके अंदर के रहस्य, आपके अंदर के ज्ञान
लोग नहीं जान पाते हैं, बट आप ज़रूर उनके ज्ञान और आप ज़रूर उनके रहस्य को जान लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो विशेष पावर है। आप लोगों का भेद ज़रूर पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो स्पेशल पावर है जो यूनिवर्स ने आपको दी है। माता पार्वती जो है आपके हार्ट चक्रा में निवास करती हैं, तभी तो आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है। आप लोग माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ भगवती के भक्त भी हो सकते हैं, जो भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको ये वीडियो मिला है। तो माँ पार्वती जो हैं वो आपके हार्ट चक्रा में निवास करती हैं और आपको गाइड करती रहती हैं अंदर से। जब भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आपको बताती हैं। एम्परर, यहाँ लॉर्ड शिवा आए हैं। यहाँ लॉर्ड शिवा की भी पूरी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। लॉर्ड शिवा जो हैं आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं और लॉर्ड शिवा ने खुद चुना है आपको, इसलिए कि आप इस संसार में, इस दुनिया में बदलाव लेकर आए। और जहाँ तक मैं बात करूँ डेविल एनर्जी की, तो डेविल एनर्जी जो है आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि आपका गाइस सब मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कार्ड ऐसे हैं जिसको देखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो डेविल एनर्जी जो है आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके अंदर वो इतनी स्ट्रॉन्ग पावर यूनिवर्स ने पहले ही दी है और आपको ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही चुना गया था, क्योंकि पग पग पर ये डेविल एनर्जी आपका रास्ता रोकने वाली थी जब आप इतना विशेष और अच्छा काम करने वाले हैं। लॉर्ड शिवा ने बहुत सोच समझ कर आपकी सोल को चुना है। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है कहीं ना कहीं वो लॉर्ड शिवा की है। लॉर्ड शिवा आपके फादर हैं, वो आपको पावर देते हैं। यहाँ तक कि जब आप मेडिटेशन करते होंगे, आपकी थर्ड आई जो है वहाँ पर आपको एक वाइब्रेशन फील होता होगा, एक हल्की सी झंझनाहट आपको फील होती होगी, गुदगुदाहट आपको फील होती होगी। बंद आंखों से भी आप बहुत सारी चीज़ों को फील कर लेते हैं, जो भी मेल फीमेल है। तो यही है आपकी साइकिक पावर। आप देखिए, मैंने आपको बताया ना कि माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती जो हैं वो तो आपके हार्ट चक्र में वास करती हैं, और यहाँ पर आपका जो थर्ड आई चक्र है वहाँ लॉर्ड शिवा की पूरी ब्लेसिंग है। आप बंद आंखों से भी बहुत कुछ देख लेते हैं और लोगों की थिंकिंग को पहचान लेते हैं। द सन कार्ड भी आया है। द सन कार्ड यहाँ पर बताता है कि आप कितनी ब्राइट ऑरा लेकर इस संसार में आए हैं। आपका ऑरा ही इतना ब्राइट है, आपकी ब्राइटनेस को देखकर सभी लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। सूर्य को देखकर तो सभी प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपकी जैसी पावर उनको अपने अंदर चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं, तभी वो आपकी हर बात को समझते हैं, सुनते हैं और आपकी हर गाइडेंस को फॉलो भी करते हैं। दूसरी बात है कि आप एक बहुत ही सच्चे इंसान हैं, जो कभी भी किसी के लिए कोई गलत सलाह नहीं देता है। आप जिनकी ज़िंदगी में जाते हैं उनकी ज़िंदगी में अपने आप ही खुशियाँ दौड़ दौड़ कर आ जाती हैं, खुशियाँ आ जाती हैं। मतलब आप जहाँ आ गए, अब जहाँ सूर्य आ गया तो वहाँ पर कोई नेगेटिविटी रुक पाएगी क्या? वहाँ तो खुशियों को आना ही है। सूर्य आ गया तो वहाँ तो प्रकाश का आना डेफिनेटली तय है। तो इसीलिए यहाँ पर देवताओं ने आपको चुना हजारों सोल में से, क्योंकि ये बड़ा बदलाव जो यहाँ पर यूनिवर्स चाहते थे वो सिर्फ आप ही लेकर आ सकते थे और कोई नहीं ला सकता था आपके सिवा। और आपने बखूबी वो काम करके दिखाया भी है। आप वो बदलाव लेकर आए हैं, वो सोल लेवल का काम आपने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। लोग बदल रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। तो ये बहुत ही बड़ा काम है आपके लिए, बहुत ही बड़ी सक्सेस है। और देवताओं में इस चीज़ के लिए चर्चा भी होती है कि उन्होंने जो फैसला लिया था आपको चुनकर, वो गलत नहीं था, सही फैसला था।
तो चलिए गाइस, ये तो आपको पता चला है। अभी हम देखते हैं और क्या गाइडेंस, आपके लिए कुछ गाइडेंस भी ले लेते हैं। बाकी तो हमने सारे कार्ड निकाल ही लिए हैं। आपकी कितनी वाहवाही होती है, कितनी प्रशंसा होती है। लोग तो आपकी प्रशंसा करते ही हैं, लेकिन देवों में भी आपको अप्रिशिएट करा जाता है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। देवताओं में भी ये चर्चाएं हैं। और यकीन मानिए, इस बदलाव से बहुत अच्छा फील करते होंगे आप। देवताओं को भी बहुत सुकून मिलता है कि उन्होंने जो चुनाव किया था वो बहुत ही अच्छा किया था। हजारों सोल में से अगर किसी को चुना जाए तो ऐसे ही नहीं चुना जाएगा। अच्छा, अब ये देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आप खुद तो स्टार हैं, ठीक है, लेकिन आप दूसरों को भी यहाँ पर स्टार की एनर्जी में लेकर आने वाले हैं। दूसरों को भी स्टार बनाने आए हैं। अंतरिक्ष का तारा, ऐसी है आपकी ऊर्जा। साथ में आप लोगों को नेगेटिविटी से लड़ना भी सिखा रहे हैं। जैसे कि एज ए गुरु आप लोगों को ये बताते होंगे, या उनको ऐसे मंत्रा देते होंगे, या उनको ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप बताते होंगे कि कैसे हम ऐसे नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव ऊर्जाओं से अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को गाइड करते होंगे। यहाँ पर काल भैरव आए हैं, और हो सकता है काल भैरव आपके इष्ट देव हैं। कुछ लोगों ने काल भैरव साधना की है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल गुरु का तो मैसेज आ ही रहा है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकते हैं गाइस। फीमेल्स भी हैं, मेल पर्सन भी हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पर काल भैरव की साधना जरूर की है। तो यहाँ पर काल भैरव की एनर्जी आई है, और ये काल भैरव हर नेगेटिविटी का अंत करने के लिए ही है। दूसरा, यहाँ पर लोगों को ईश्वर से जुड़ना जो आपने सिखाया है, आपने बताया है उनको कि हम चलते फिरते भी अगर ईश्वर का नाम लेते हैं तो उससे भी हमारा ऑरा कितना पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ये चीज़ें आपने लोगों को सिखाई होगी, क्योंकि नारद मुनि का कार्ड आया है द हर्मिट एनर्जी। मतलब आप अकेले भी हैं, कोई नहीं है, तभी आप सिर्फ ईश्वर का नाम लेते रहेंगे ना, उनको पुकारते रहेंगे, राम हरे कृष्ण हरे करते रहेंगे, राधे राधे करते रहेंगे। जैसे आपने सुना ही होगा, प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधे राधे जपने से ही बहुत सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। तो आप लोगों को इस ऊर्जा में लेकर आए हैं। अगर कुछ लोग बहुत बिजी हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो सिर्फ नाम लेते लेते भी हम अपनी परेशानियों को और नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। ये आपकी सोच है और आपने लोगों को बताया होगा। और यहाँ जो कार्ड आए हैं, गैस कीजिए कितने अच्छे अच्छे कार्ड आप लोगों के लिए आ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे हम, कि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, मरकर भी आप कभी भी, मतलब मरकर भी आपने अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। कितने जन्मों से आप अपना ये उद्देश्य पूरा करते आ रहे हैं, और आपने ठान लिया कि उद्देश्य, ये बदलाव आपको लेकर ही आना है। मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, डेविल एनर्जी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एक ऐसी विशेष स्पेसिफिक सोल हैं आप, और आपने वो कर दिखाया है जो देवों ने आपको काम सौंपा था। ये वाला वीडियो पिछले वाले वीडियो से जो पहले मैंने अपलोड किया था कनेक्टेड है गाइस। मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ये उसी का दूसरा पार्ट है। क्योंकि माँ दुर्गा है आपके साथ में, आपके स्ट्रेंथ बनकर, जो हमेशा आपको स्ट्रांग बनाती हैं, और कोई भी डेविल एनर्जी आपको कमज़ोर नहीं बना सकती है। मौत से भी लड़कर आपने ये उद्देश्य नहीं छोड़ा है। बहुत से लोग तो उतने डर जाते हैं कि आज मैं जो स्पेसिफिक उद्देश्य लेकर आया हूँ, उसके कारण तो मुझे ही इतना घाटा हो रहा है, मुझे ही बार बार लॉसेस हो रहे हैं, मुझे ही बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब बस अब बहुत हो गया, इनफ, अब मुझे ये सब नहीं करना। बट आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आती हैं।
आपने फिर भी सब चीज़ों को सहन किया और आप आगे अंदर से पावर लेते रहे। माँ दुर्गा की स्ट्रेंथ जो है आपको अंदर से मिलती रही, जैसे कि हार्ट चक्र आपका जो है माँ आदिशक्ति का ही उसमें वास है, तो वहाँ से आपको पावर मिलती है। आप लोगों को भी वो फ्लो कराते हैं और खुद भी इससे अच्छा फील करते हैं। लेकिन आपने ये उद्देश्य पूरा किया, तभी तो देवों में ये चर्चा है। जस्टिस, आपके जस्टिस का जवाब ही नहीं है। आप लोगों के साथ में न्याय करते हैं, इसीलिए आपको चुना गया देवों की तरफ से, कि पता था उनको। यहाँ शनिदेव ने भी आपको चुना है। जैसे शनिदेव को तो आप जानते ही हैं सब लोग कि उनका कर्मा नहीं, सॉरी गाइज मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब जिनका जैसा कर्मा है उनको वैसा ही फल देते हैं शनिदेव। यहाँ पर जस्टिस करते हैं, वैसा ही आपका व्यवहार है, आपका एक नेचर है, चाहे वो अपना है, पराया है, गैर है, कोई भी है, उसके साथ आपको जस्टिस ही करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक एम्परर, एक राजा बनाकर भेजा गया है, एक रानी बनाकर, भले ही आपकी पर्सनालिटी कैसी भी हो, आप एक आम इंसान भी हैं, नॉर्मल इंसान भी हैं, लेकिन आपके जो काम है वो एक एम्परर से कम नहीं है, एक राजा और एक रानी से कम नहीं है। आप वैसा ही न्याय लोगों को देते हैं, क्योंकि आपको न्याय की दृष्टि से भी देखा गया है। जो भी यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों को खात्मा करने के लिए, नेगेटिविटी का अंत करने के लिए सबसे बड़ी बात है, लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसका खात्मा करने के लिए आपको यहाँ भेजा गया। अब ये लास्ट कार्ड, ये भी देखिए जस्टिस का ही कार्ड है। जस्टिस का ही कार्ड है। राम जी भी जानते हैं, यहाँ बहुत सारे देवों ने आप पर भरोसा किया कि आप ही वो सोल हैं जो लोगों को जस्टिस दिला सकती हैं बिना किसी भेदभाव के। सो गाइज, आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि देवताओं ने आपको ही क्यों चुना इस विशेष स्पेसिफिक काम के लिए, हजारों सोल में से। अच्छा, ये कार्ड तो हमने बहुत यूज कर लिए हैं। अब नेक्स्ट ऑरिकल कार्ड और है, उसमें से अभी मैं गाइडेंस की बात कर रही थी, आपके लिए भी कुछ गाइडेंस है क्या, निकालती हूँ। माँ काली, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए भी कुछ गाइडेंस है क्या, प्लीज़ बताइए। अगर उनके लिए भी कुछ गाइडेंस है तो डिवाइन ऑरिकल्स कार्ड से। क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, स्पिरिचुअल सोल होती है ना, उनके साथ तो ये चीज़ें नॉर्मल है। नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ये सब होता ही रहता है, बट उनके साथ में ईश्वर सदा रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। देखिए, ये जो कार्ड आया है माँ रक्षा काली का, माँ रक्षा काली सदैव आपकी रक्षा करती हैं, चाहे फिर कितनी भी ब्लैक मैजिक आपके लिए किए गए हों, कितनी भी चीज़ें आपके लिए तंत्र मंत्र छोड़ी गई हों। और माँ काली का ये कार्ड आना भी ये कहता है, पहले भी हमारे ऑरिकल कार्ड में द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था कि आपको सदैव माँ काली से जुड़कर रहना है, यही आपकी रक्षा हमेशा करती रहेंगी। माँ काली सौम्य रूप में आपके साथ रहती हैं। सौम्य रूप से मेरा मतलब है आपके हार्ट चक्र में वास करती हैं माता पार्वती के रूप में, और आप इनसे सदैव जुड़कर रहिएगा, कभी भी आपको इन्हें नहीं भूलना है, क्योंकि यही आपकी शुभचिंतक है। आपके शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करती है। ये भी गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अपने शत्रुओं से भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। माँ चिंतामणि काली हैं जो बार बार आपको भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं और तीनों ही माता रानी के कार्ड आए हैं। सो डेफिनेटली गाइस, माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ भगवती से आप जरूर जुड़े हुए हैं, उनकी ब्लेसिंग आप पर है, तभी आप मेरे शिव शक्ति चैनल से जुड़े हुए हैं। तो
अपने इष्ट देव को कभी भी मत भूलिएगा, हमेशा उनका ग्रैटिट्यूड आपको पे करते रहना है, थैंकफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है और अपना उद्देश्य पूरे करते रहना है, क्योंकि ये तीनों शक्तियाँ अलग नहीं हैं आपसे, ये तीनों शक्तियाँ आपके साथ ही हैं और एक ही हैं। माँ सौम्य काली आपकी हार्ट चक्र में निवास करती हैं, माँ पार्वती के रूप में आपकी इंट्यूशन पावर बनकर आपको गाइड करती हैं, माँ रक्षा काली आपकी रक्षा करती हैं और माँ चिंतामणि काली आपके शत्रुओं से आपका प्रोटेक्शन करती हैं और साथ में आपको गाइडेंस भी देती हैं कि इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा वीक नहीं बनना है, सोच समझकर ही आपको अपने एनिमी पर भरोसा करना। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पहले छुरा भोंक दिया और फिर प्यार की बातें की और प्यार में लिपटाया और नहीं अभी वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो मतलब आपको थोड़ा सतर्क रहना है उन चीज़ों से, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव पर्सन है, दूसरों का दुख ना देख नहीं पाते हैं। अगर आपके सामने आपका दुश्मन भी दुख रहे होगा तो आप उसके लिए भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो गाइस, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है, गाइडेंस है और खुद भी प्रोटेक्टिव रहिए। आप जिनको गाइड करते हैं एक गुरु बनकर, गुरु के रूप में, उनको भी आपको ये गाइडेंस देनी है कि उनको मजबूती बनाकर रखनी है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो माँ दुर्गा से जुड़े रहें, क्योंकि आपके ज़रिए लोग ईश्वर से जुड़ रहे हैं, माँ से जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। और आप उनको ये भी गाइड करते हैं कि जो काल भैरव हैं ये हर नेगेटिविटी का अंत करते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई है और ये मैसेज जो आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं शिव शक्ति चैनल से, वो आपसे रेजोनेट कर पाए हैं। फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि रीडिंग को देखने के बाद में प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं, और बाकी के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे तो सारे मैसेज मुझे डेफिनेटली लगता ही है कि रेजोनेट हो ही पा रहे हैं, क्योंकि आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। और एक अनाउंसमेंट और करती हूँ, मैं आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ। अगर आप आकाशिक रीडिंग लेना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसका कोई निवारण आपको पता नहीं चल रहा क्यों और कैसे हो रहा है, तो आप आकाशिक रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है जिससे आपको उन चीज़ों का पता चले। और मैं टैरो कोर्स भी सिखाती हूँ। अगर आप में से कोई ऐसे भी हैं जो टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं और फिर इसी तरीके से जन कल्याण का काम करना चाहते हैं, एक टैरो रीडर बनकर आप भी लोगों को गाइड करना चाहते हैं, तो टैरो कोर्स भी सीख सकते हैं। तो ज़रूर संपर्क करें। बाकी फिर मिलेंगे हम किसी नई रीडिंग में कुछ नए मैसेज के साथ आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।